अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो। यूएमएल डायग्राम की सीरीज़ में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग सीक्वेंस डायग्राम को बना सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के लिए भी बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को यूज़ करूँगा। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और मेरे पास अगर पहले से कोई बना होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, अदरवाइज़ मोर टेम्पलेट पर क्लिक करें और यहाँ से आप लोगों ने लिखना है सीक्वेंस। मैंने सीक्वेंस लिखा और मेरे पास कुछ ये वाला आ गया यूएमएल सीक्वेंस। इसमें बेसिक यूएमएल सीक्वेंस भी है, यूएमएल कम्युनिकेशन डायग्राम जिसको आप लोग कोलैबोरेशन डायग्राम भी कई बार कह देते हैं। तो यहाँ पे यूएमएल सीक्वेंस सिंपल वाली को ले लूँगा, और इसमें जो भी आपको पसंद लगे आप उसको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस वाले को या फिर इस वाले को ले लेता हूँ। मैंने इसे क्रिएट कर दिया तो आपके सामने कुछ ये बना हुआ आ जाएगा। आप सिंपली इस इंटरफेस को क्लियर कर लें, कंट्रोल ए प्रेस करें, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यूएमएल डायग्राम जो कि सीक्वेंस डायग्राम की बात हो रही है, सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे सबसे पहले राउंडेड, रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट लाइफलाइन, एक्टिवेशन, अल्टरनेटिव फ्रेगमेंट, मैसेज, रिटर्न मैसेज, सेल्फ मैसेज, इंटरसेप्शन, ऑपरेंड एक्सेट्रा। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। यूएमएल डायग्राम में जो सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायर होता है, आपको सबसे पहले अपना जो फंक्शनलिटी आप परफॉर्म करें उसका फ्लो पता होना चाहिए। जैसे मैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए बनाता हूँ, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लाइफलाइन को पकड़ेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अगर आपको ये थीम अच्छा ना लग रहा हो तो आप यहाँ से जाके डिज़ाइन में जाके कोई अच्छे वाला थीम सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको बनाना ज़रा अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट, अब नॉर्मली इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा कि कोई यूज़र एक्टिवेट होगा। तो मे भी अगर वो एडमिन भी लॉगिन कर सकता है तो साथ में कॉमा एडमिन भी लगा सकता हूँ मैं कि यूज़र और एडमिन के लिए एक ही है। तो मैं भी यूज़र के लिए रहने देता हूँ, तो यूज़र के एक इंस्टेंस। अब कोई भी बंदा खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या कोई भी फंक्शनलिटी खुद से ही कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एमवीसी की बात कर रहे हो तो यूज़र को लॉगिन करने के लिए कंट्रोलर को मैसेज भेजना होता है। तो यहाँ पे फिर एक और लाइफलाइन आ जाएगी जो कि इसके इक्वलेंट ही होगी। इसको हम कहेंगे कंट्रोलर, या फिर हम इसे सिंपली हमारी जो भी हमारा प्रेफिक्स होगा, तो मैंने इसे कह दिया ये मेरा ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है। और आप इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये आर्ट कंट्रोलर आ गया। अब जब भी यूज़र ने कोई मैसेज करना होगा तो वो एक्टिवेट होगा। तो यहाँ से मैंने एक्टिवेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ से एक्टिवेशन को आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने एक्टिवेशन एक बना दी, और ये मैसेज करेगा। और दूसरी साइड पे भी जब ये मैसेज करेगा तो दूसरा बंदा जिसको ये मैसेज कर रहा है ये भी एक्टिवेट हो के ही मैसेज को सुनेगा। अब यहाँ पे एक मैसेज को पकड़ेंगे, और मैसेज को पकड़ने के बाद यहाँ पे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एक मैसेज की एक साइड को यूज़र की साइड पे लगा देंगे, और दूसरी साइड को यहाँ पे उस एक्टिवेशन में लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा और इसे यहाँ पे लगा दिया, तो अब ये दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो गई। अब कम्युनिकेशन क्या हो रही है उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कोई मैसेज लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट लॉगिन पेज रिक्वेस्ट। यहाँ यूज़र ने जो मैसेज किया वो ये किया, उसने एक रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट लॉगिन पेज। यानी सबसे पहला तो यही काम होता है कि जब किसी ने लॉगिन करना है तो वो कंट्रोलर से कहेगा कि मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए। तो अब क्योंकि कंट्रोलर के पास ही सारे पेजेस की एक्सेस होती है, तो कंट्रोलर वापस कोई मैसेज रिप्लाई करेगा। तो कंट्रोलर ने मैसेज किया, वापस उसको मैसेज किया रिप्लाई, और रिप्लाई मैसेज में उसने लॉगिन का पेज सेंड कर दिया, रिटर्न लॉगिन पेज। ओके, अब यूज़र यहाँ तक ख़त्म हो गया। एक काम यानी एक जो बातचीत हुई थी, इसमें नॉर्मली कम्युनिकेशन का सीक्वेंस होता है कि पहले क्या काम होगा फिर बाद में दूसरा सिस्टम क्या काम करेगा। तो ये मैसेजिंग होती है, इसलिए इसे सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं कि किस सीक्वेंस में मैसेजिंग परफॉर्म होगी। तो अब यूज़र जो है वो फॉर्म को दोबारा से एक्टिवेट होगा, फॉर्म को प्रॉपरली फिल करेगा और सेंड कर देगा। और जब ये सेंड करेगा तो कंट्रोलर भी फिर उस मैसेज को रिसीव करेगा। तो अब यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने अब अपने फॉर्म को प्रॉपरली फ़िल किया। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यूज़र ने फ़िल किया, यानी फिल फॉर्म, फिल लॉगिन फॉर्म एंड सबमिट।
अब यूज़र ने लॉगिन फॉर्म फिल किया और उसे सबमिट कर दिया। अब जो है लॉगिन क्रेडेंशियल या जो भी चीज़ें डेटाबेस रिलेटेड हैं तो वो API ये खुद से ऑथ कंट्रोलर नहीं कर सकता, बल्कि उसे डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो एक और लाइफलाइन यहाँ पे आ जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट की लाइफलाइन को यहाँ पे रखा और ऑब्जेक्ट लाइफलाइन में हमने इसको अब कह दिया कि ये हमारी डेटाबेस भी आ जाएगी यहाँ पे। तो डेटाबेस मैंने लिख दिया। अब कंट्रोलर जो है अपनी कम्युनिकेशन में डेटाबेस को भी ऐड करेगा, क्योंकि यूज़र की डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि कंट्रोलर की होती है। अब कंट्रोलर तो एक्टिवेटेड ही है, तो अब ये डेटाबेस को भी एक्टिवेट करेगा और डेटाबेस से रिप्लाई मैसेज लेगा कि क्या इस तरह का यूज़र जो कि ये यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है क्या अवेलेबल है कि नहीं। तो ये उसको मैसेज कर देगा और ये भी सेंड मैसेज होगा। और ये इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बनाएंगे और इसे नीचे की तरफ बनाने का मकसद ये है कि ये वाला मैसेज उस मैसेज के बाद में आएगा, तो इसलिए हम इसे नीचे की तरफ बना रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना इसके सीक्वेंस को सही करने के लिए कुछ ऐसा बना दिया। तो अब ये जो है वो खुद से तो चेक कर नहीं सकता, तो इसने क्या कहा, वैलिडेशन रिक्वेस्ट कर दी है। वैलिडेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब जैसे ही वो उसने कर दिया तो ये बदले में कोई रिप्लाई मैसेज करेगा। तो सीक्वेंस डायग्राम में बस यही आपने मैसेजेस और रिप्लाई मैसेजेस ही लिखने होते हैं। तो ये बन गया एक रिप्लाई मैसेज और इस पे लिखा हुआ है यूज़र इज़ वैलिड, यूज़र इज़ वैलिडेटेड। और जब इसे पता चल गया कि क्या ये यूज़र वैलिड यूज़र है, तो अब ये क्या करेगा, ये वापस मैसेज कर देगा इसको कि अब तुम लॉगिन हो गए हो। अगर ये डेटाबेस ने से कह दिया कि ये एक वैलिड यूज़र है तो फिर ये उसे लॉगिन करा देगा। तो यहाँ पे आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। अब आपने देखा कि ये जस्ट कम्युनिकेशन हो रही है। पहले इसने मैसेज किया, उसकी थोड़ी देर के बाद इसने रिप्लाई किया, फिर इसने लॉगिन फॉर्म फिल किया, फिर कंट्रोलर ने थोड़ी देर के बाद डेटाबेस से पूछा क्या ये वैलिड यूज़र है, फिर डेटाबेस ने रिप्लाई किया कि ये वैलिड यूज़र है, और फिर कंट्रोलर ने इसे किया। अगर ये लाइन ऊपर नीचे होती तो फिर ये इसमें इसके नोटेशन का एरर था कि ये आपने सही यूज़ नहीं किया। और सेल्फ मैसेज होगा तो आप यहाँ से वो चीज़ें लगा देंगे। तो सिंपल सा काम है कि आप लोगों ने बस ये बनाते जाना है। और इसके साथ भी वही चीज़ें कि अगर आपको ये बनी हुई डायग्राम कहीं से मिल जाए, मोस्टली लॉगिन की बहुत कॉमन मिल जाती है, तो आप यहाँ से उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉगिन का सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, तो ये वाला आप सिंपली इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे चेंजिंग करके आप अपने सिस्टम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं।